नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24 और मैं हूं आपके साथ अजय झा। हाजिर हूं अब तक की 10 बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई की यात्रा पर है। वहां से फिर वह 4 सितंबर को सिंगापुर जाएंगे। पीएम मोदी अपने पहले कार्यकाल में सिंगापुर की यात्रा की थी और अब करीब 6 साल के बाद वह एक बार फिर से सिंगापुर जा रहे हैं। सिंगापुर दुनिया भर में भारत का छठा सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है। यह देश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का एक प्रमुख स्रोत है। पिछले ही साल यहां से 11.77 अरब अमेरिकी डॉलर का एफडीआई आया था। ऐसे में पीएम मोदी की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध में और सुधार आएंगे, क्योंकि दोनों ही देश टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट और क्षेत्रीय सुरक्षा में सहयोग के नए रास्ते तलाश रहे हैं। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई रेप और हत्या के मामले ने देश को झकझोर दिया है। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद अब पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन एक अहम बिल को पेश किया। ये बिल है दुष्कर्म विरोधी अपराजित बिल। इस बिल का मकसद पीड़ितों को तुरंत न्याय दिलाना और दोषियों को सख्त से सख्त सजा देना है। इस बिल में रेप हत्या के मामले में फांसी का प्रावधान है। इस विधेयक के तहत चार्जशीट दायर करने के 36 दिन के अंदर मौत की सजा का प्रावधान होगा। वहीं जुर्म साबित होने के 10 दिन में फांसी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा बीजापुर सीमा पर स्थित पुरेंगेल के लोहा गांव में आज पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 9 नक्सली मारे गए हैं। मौके से बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और बंदूकें भी बरामद की गई है। यह ऑपरेशन डीआरजी और सीआरपीएफ के जवानों के द्वारा किया गया, जिन्हें नक्सलियों के बड़े जमावड़े की सूचना पर सर्च ऑपरेशन के लिए भेजा गया था। यह घटना किरंदुल थाना क्षेत्र के तहत आती है। वहीं दूसरी ओर बीजापुर में जवानों ने 13 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह पूर्णिया में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ एक अहम बैठक किया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि नेहरू ने देश विभाजन के वक्त अगर मुसलमानों को पाकिस्तान और हिंदुओं को भारत लाया होता तो आज देश की सामाजिक व्यवस्था खराब नहीं होती। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू शुरू से प्रतिकार करना सीख लिए होते तो ऐसी स्थिति नहीं होती। उन्होंने कहा कि इन देशों में हिंदू अपनी जमीर का जंग लड़ रहा है तो मुसलमान घुसपैठ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सीमांचल में किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार में बड़ी संख्या में डेमोग्राफी बदल रहा है। 1947 में नेहरू जी के नेतृत्व में भारत के बंटवारे के समय अगर पाकिस्तान से, जो पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश से हिंदुओं को भारत ले आया होता और भारत के मुसलमानों को जो योजनाबद्ध तरीके से यहाँ रह गए उनको पाकिस्तान भेज दिए होते तो आज भारत के सामाजिक समरसता को कोई खतरा नहीं पैदा होता। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 के आउटर सिग्नल की तरफ एक युवती से दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवती से दुष्कर्म की शिकायत मिलते ही रेल महकमे में हड़कंप मच गया। रेल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक वेंडर बताया गया है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। पीड़ित लड़की मधुबनी जिले की रहने वाली है, जो मां की फटकार के कारण घर से अकेले भागकर समस्तीपुर पहुंच गई थी। इस घटना को लेकर रेल डीएसपी रोशन कुमार गुप्ता क्या कह रहे हैं, सुनिए। आज सुबह समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पे एक मामला सामने आया, जिसमें दुष्कर्म का आरोप एक लड़की के द्वारा लगाया गया है। तो मामला ये है कि एक लड़की जो सकड़ी थाना की रहने वाली है, वहां से मां के डांटने के कारण वो ट्रेन पकड़ के समस्तीपुर चली आती है और प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर उसे एक व्यक्ति के से संपर्क होता है। वो बहला फुसला के उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास करता है, दुष्कर्म करता है, जैसा महिला अपने बयान में बताई है। और पुनः उसी समय जब वो हमारे कर्मी यानी कि जीआरपी थाने के किसी स्टाफ को देखती है तो उससे इस बात की सूचना देती है। उसके बाद आनन फानन में हमारे पदाधिकारी वहां जाते हैं और स्टेशन को सर्च करते हैं पीड़िता के साथ। उसी समय क्या होता है कि हाँ, ये जो एक्यूज्ड है वो पकड़ा जाता है और उसको हम लोग थाने पे लाते हैं। इसकी सूचना उसके घर वाले को भी दी जाती है, लेकिन घर वालों के द्वारा उदासीनता बरता जा रहा है, जिसके कारण हम लोगों ने
आनन फानन में मामले की गंभीरता को देखते हुए FIR दर्ज की है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को खुली चुनौती देते हुए कहा कि तेजस्वी 5 मिनट भी समाजवाद पर बोल नहीं सकते। यदि वह 10 दिन ट्यूशन कर लें फिर भी कैमरे पर नहीं बता सकते कि समाजवाद क्या है। बिहार का यह दुर्भाग्य है कि पिछले 30 वर्षों से उनको नेता बनाए रखा है, जिनको न तो भाषा का ज्ञान है और न ही विषय की कोई समझ है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि लोग उन्हें ही अपना ज़मीनी नेता बताते हैं। नीतीश कुमार इंजीनियर हैं तो हमने यह मान लिया कि वही सबसे ज़्यादा समझदार व्यक्ति हैं। पूरे बिहार पर यह सच नहीं है। जहां बुद्ध महावीर पैदा हुए वहां हर गांव में नीतीश कुमार से ज़्यादा पढ़े लिखे और समझदार लोग रहते हैं। मतलब जो बिहार जो कह रहा है कि हम सोशलिस्ट, हमारे पुरोधा, हमारे पुरखों का समाजवाद है, समाजवाद का जो डेफिनेशन खड़ा होकर नहीं बोल सकता है वो समाजवाद पर चर्चा करेगा, वो समाजवाद पर चर्चा करेगा। तेजस्वी यादव को मैं चुनौती दे रहा हूं, जरा खड़े होकर सोशलिज्म पर 5 लाइन बोल दो बिना कागज देखे हुए। तो क्या सोशलिस्ट है, सोशलिज्म है क्या, खाली ये बता दो, हम मान लेंगे, आपको नेता मान लेंगे। 10 दिन कोचिंग ट्यूशन करके आओ, आपके कैमरे पर कह रहा हूं, 10 दिन कोचिंग ट्यूशन कर लो, रट लो, उसके बाद कैमरे पर आकर सोशलिज्म पर 5 मिनट बोलकर बताओ कि सोशलिज्म है क्या, क्या है समानता, क्या है समाजवाद। इतना हल्का मत कीजिए। ये बिहार में पिछले 30 वर्ष में जो शर्ट के ऊपर गंजी पहन ले उसी को आप लोगों ने नेता बना दिया। न जिसको भाषा का ज्ञान है, न विषय का ज्ञान है, न शब्दों का समझ है। जो जितना गलत बोल रहा है, जो जितना बड़ा लंपट है, उसी को आप लोग बताते हैं जमीनी नेता है। मुंगेर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कटरिया गांव में एक कुएं में 30 वर्षीय युवक की शव मिलने से गांव में कोहराम मच गया, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। वहीं थाना के द्वारा स्थानीय गोताखोरों की टीम को बुलाकर काफ़ी मशक्कत के बाद इस शव को कुएं से बाहर निकाला गया। सबकी पहचान स्थानीय 30 वर्षीय सोनू कुमार के रूप में की गई है। साथ ही कुआं पर ही उसका कपड़ा और चप्पल भी मिला। युवक सोनू बीती शाम से ही लापता था। वहीं परिजनों का कहना है कि किसी ने उसे मारकर कुएं में फेंक दिया। वहीं पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि युवक की हत्या कैसे हुई। मिलिट्री इंटेलिजेंस लखनऊ की टीम और दानापुर थाना की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर दानापुर बस स्टैंड के पास से एक व्यक्ति को 16 पैकेट गांजा और 60 पैकेट गोगो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। यह तस्कर कैंट एरिया में गांजा सप्लाई करता था और इस तस्करी के पिछले कई महीनों से मिलिट्री इंटेलिजेंस लगी हुई थी। अंततः इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम मोहम्मद हासिम है, जो दानापुर के लाल कोठी का रहने वाला है। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर यह गांजा कहां से लाता था और इसके कितने साथी हैं। बक्सर केंद्रीय कारा में जेल रेडियो की शुरुआत हो गई है। इसे रेडियो दोस्ती का नाम दिया गया है। जिला पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल ने इसके नए भवन का उद्घाटन किया। अब सुबह होते ही जेल में देश प्रेम व भक्ति भाव को जागृत करने वाले गीत बंदियों को सुनने को मिलेंगे। उनकी स्वरचित कविताएं व गीतों के साथ जेल में दिन भर होने वाली गतिविधियों के समाचार भी प्रसारित किए जाएंगे। शाम को भी यह प्रसारण होगा। बंदियों की जीवन दशा में बदलाव के लिए स्थापित इस जेल रेडियो में बंदी स्वयं रेडियो जॉकी की भूमिका निभाएंगे। कैदियों के बीच सकारात्मक ऊर्जा भरने के लिए बिहार के सभी 59 जेलों के साथ ही बक्सर केंद्रीय कारागाह में यह पहल की जा रही है। यह FM रेडियो की तरह ही काम करेगा और इसकी परिधि पूरा जेल परिसर होगा। कल सेंट्रल जेल में बंदी दरबार का आयोजन किया गया था, तो उसी क्रम में एक रेडियो स्टेशन का वहाँ पर उद्घाटन किया गया। तो वहाँ पर जो 2 बंदी हैं वो ही उनको चिन्हित करके रेडियो जॉकी का भी दायित्व दिया गया है और उनको पूर्व से अनुभव भी है। और पूरा आप लोग देखेंगे कि जो हमारा जेल का परिसर है उसमें कोई सेंट्रलाइज अनाउंसमेंट करना हो, कोई प्रकार के गाने भजन इत्यादि चलाने हो तो अब वो बिल्कुल संभव है। इसके अतिरिक्त एक RO प्लांट का भी वहाँ पर उद्घाटन कल किया गया है। बंदियों को शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। पहले सबमर्सिबल या चापाकल के माध्यम से जो पेयजल उपलब्ध होता था। उसके अलावा बंदी दरबार में भी लगभग 26 जो है समस्या आवेदन प्राप्त हुए हैं, उसका भी विधिवत निराकरण करते हुए उनको अनुपालन से भी अवगत कराया जाएगा।
जमशेदपुर में श्री लेदर्स के मालिक उद्योगपति आशीष डे की हत्या के बहुचर्चित केस में 3 आरोपियों जितेंद्र सिंह, अमलेश सिंह एवं विनोद सिंह को निचली अदालत द्वारा सुनाई गई उम्र कैद की सजा झारखंड हाईकोर्ट ने निरस्त कर दी है। शूज और लेदर्स प्रोडक्ट बनाने वाली मशहूर कंपनी श्री लेदर्स के मालिक आशीष डे की हत्या 2 नवंबर 2007 को जमशेदपुर में साक्षी आम बागान के पास कर दी गई थी। उनसे अपराधियों ने रंगदारी में मोटी रकम की मांग की थी। इसके बाद सरेआम गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।